अंबेडकर ने संविधान के संदर्भ में कश्मीर की समस्या को उठाया। कश्मीर की समस्या के संदर्भ में धारा 370 का अंबेडकर ने विरोध किया, जिसमें जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने की वकालत की गई थी, जिसे उनकी इच्छाओं के खिलाफ संविधान में शामिल किया गया। बलराज मधोक ने कहा था कि अंबेडकर ने कश्मीरी नेता शेख अब्दुल्ला को स्पष्ट बताया था कि आप चाहते हैं कि भारत को अपनी सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए और उसे अपने क्षेत्र में सड़कों का निर्माण करना चाहिए, उसे आपको अनाज की आपूर्ति करनी चाहिए और कश्मीर को भारत को समान का दर्जा देना चाहिए। लेकिन भारत सरकार के पास केवल सीमित शक्तियां होनी चाहिए, भारतीय लोगों को कश्मीर में कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। यह अंबेडकर को नागवार था। उन्होंने एक प्रस्ताव को सहमति देने के लिए, धारा 370 के प्रस्ताव को सहमत देने के लिए मैं भारत के कानून मंत्री के रूप में भारत के हितों के खिलाफ एक विश्वासघाती बात नहीं करूंगा और यह हंसी का पात्र बनूंगा। इसका मतलब कि धारा 370 के संदर्भ में कश्मीर के संविधान सभा में जिस तरह उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था, उसको उन्होंने विश्वासघात की संख्या थी और वे भारत की एकता के पथ प्रदर्शक थे। वे भारत की एकता को आगे बढ़ाना चाहते थे। कश्मीर के पे धारा 370 का विरोध उनके भारत के एकीकरण की प्रक्रिया को बल देता है। भारत की एकीकरण की प्रक्रिया के उनके मंतव्य को स्पष्ट करता है। उन्होंने गोपाल स्वामी अयंगर को निर्देशित किया कि वल्लभ भाई पटेल से संपर्क करें और नेहरू को इस बात को समझाएं कि धारा 370 संविधान के रूप में ठीक नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समान नागरिक संहिता की वकालत की। उन्होंने कहा था कि मैं व्यक्तिगत रूप से समझ नहीं पा रहा हूं कि क्यों धर्म को विशाल व्यापक क्षेत्राधिकार के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए ताकि पूरे जीवन को कवर किया जा सके और उस क्षेत्र को अतिक्रमण से विधायिका को रोका जा सके। सबके बाद में हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं कि किस लिए कि स्वतंत्रता का हनन हो। हमारे सामाजिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए हमें यह स्वतंत्रता चाहिए जिससे असमानता नष्ट हो, भेदभाव की समाप्ति हो और मौलिक अधिकारों का रक्षण हो। अंबेडकर ने समाज नागरिक संहिता के संदर्भ में अपने बहुत से विचार व्यक्त किए। आर्थिक नियोजन के संदर्भ में अंबेडकर ने एक अर्थशास्त्री के रूप में भूमिका का निर्वाह किया। भारतीय रिजर्व बैंक एक प्रशिक्षित अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में 3 पुस्तकें लिखी। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, द इनहेलेशन ऑफ प्रोविलेशन ऑफ फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिनल एंड इट्स सोल्यूशन। ये किताबें अंबेडकर के आर्थिक लोकतंत्र को आगे बढ़ाती हैं। अंबेडकर ने राजनीतिक तौर पर स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व भाव को आगे बढ़ाया। यही उनके राजनीति का मूल मंत्र था और इस आधार पर उन्होंने भारत में एक राजनीतिक चिंतन की महत्ता प्राप्त की, प्रतिष्ठा प्राप्त की।